जय हिंद। प्रश्नावली 13.7 में हमें पढ़ना है शंकु का आयतन। और इसके पहले आप शंकु से परिचित हो चुके हैं इसके पहले प्रश्नावली में, जहाँ पे हमने पढ़ा था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और उसके ऊपर फिर हमने प्रश्नावली करी थी। इस प्रश्नावली में हमें आयतन को भी पढ़ना है और फिर इसको हम करेंगे। तो हम एक शंकु बना लेते हैं आपको समझाने के लिए कि इसका कैसा डायग्राम होता है, और फिर आपको रिवाइज कराते हैं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, उसका नियम क्या था, कुल क्षेत्रफल क्या था और उसका नियम क्या था। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आपका 3D में बना, और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, स्मॉल r। इस वाली ऊंचाई को स्लैंट हाइट, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसको L से प्रदर्शित किया गया है। और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, जिसको H से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। R क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ये L क्या है, यहाँ से लेके इसकी तिर्यक ऊंचाई की दूरी। और ऊंचाई क्या है, ये पूरा कितना ऊंचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ठीक है, मैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को सबसे पहले कलर कर रहा हूं। इसको देखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ पे होता है, ये वाला क्षेत्र जो आपका होता है, ये वाला क्षेत्र, ये आपका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो होता है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चारों तरफ का गोल कोन टाइप में होता है, जैसे कुल्फी होती है ना, उस टाइप से। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का नियम क्या हो जाता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका नियम होता है पाई आर एल। पाई क्या होता है, 22/7। आर क्या होती है, ये त्रिज्या होती है, और एल क्या होता है, ये तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, पाई आर एल। और शंकु का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें क्या होता है, ये वाला तो क्षेत्र शामिल ही होता है, साथ में ये जो ऊपर आपका वृत्त सा बना है ये जो ऊपर वृत्त सा बना है, ये क्षेत्र भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे कलर कर दे रहा हूँ थोड़ा, ये मार्कर से ग्रीन, उसमें ब्लू कलर में, तो समझ लेना। ठीक है, यानी कि ये वाला क्षेत्र भी शामिल हो जाता है। तो वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का नियम पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका वक्र वाला ये हमने पढ़ा ही, तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब यहाँ से इसको हम पाई आर दोनों में है उभयनिष्ठ, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये एल प्लस आर, ये आपका बन जाता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे समझेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का क्या मतलब है कि इस शंकु के अंदर कितनी जगह है, या कोई चीज इसके अंदर हमें भरना है तो कितना आएगा इसके अंदर, वो हमें कैसे पता चलता है, उसके आयतन से। और आयतन का नियम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे एच यूज होगा, इसकी ऊंचाई यूज हो रही है नियम में। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस बात को अच्छे समझ लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफलों में तो सिर्फ स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई यूज हो रही थी, पर इसमें इसकी जो ऊंचाई है एक्चुअल वो यूज हो रही है। ठीक है, अब आपने समझ लिया शंकु क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का आयतन का नियम क्या होता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे, और प्रश्नावली को देखते हैं। सबसे पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न, प्रश्नावली 13.7।
जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का 22/7 लीजिए। तो जब तक कहा ना जाए कि पाई का और कोई मान लीजिए, यानी कि 3.14 लीजिए, तब तक आप यही लेंगे। पहला प्रश्न है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है। ठीक है, त्रिज्या r क्या है, 6 है, और ऊंचाई क्या है, 7 है। बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न जिसमें हमें r पता है कितना, 6 सेंटीमीटर, और h हमें पता है 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, इसका नियम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 6 गुना 6, ठीक है, एच की जगह पे 7। ठीक है, इस 7 से इस 7 मर गया, 3 से ये 2 बार में चला गया, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा हुआ है 22, ये बचा 2 और ये 6, 6 दूनी 12, 7 उधर कट ही गया है, 12 और 22 का गुना कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों का गुना करेंगे तो ये आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। आप याद रखना, हमेशा आयतन जो है क्यूब में आता है। और ये क्यूब कैसे आ गया, यहाँ पे देखो ये आर था 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी कि 3 हो गई उसकी घात। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरे में जो है इसके दूसरा पार्ट, उसमें दिया गया है आर आपको 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नियम लगाएंगे, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 3.5 और एच की जगह पे 12। ठीक है, इस 7 से काटेंगे 3.5 को तो 0.755, ये कट गया, 3 चौक 12, 4 बार में चला गया, यहाँ पे बचा 22, यहाँ पे बता 0.5, 22 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 4, और इन सब को हम जब गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरे का सॉल्यूशन। ठीक है, ये फर्स्ट के 2 पार्ट थे, तो पहले का ये हुआ और ये था पहले का, ये था दूसरे का। दूसरा प्रश्न करने से पहले एक रिलेशन यहाँ पे होती है जो पहले हमने बताया था, यहाँ पे देख लो, ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो ध्यान से, जो पहले हमने लाइनें बनाई थी, ये आर था, यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, और ये क्या है, एल है, और यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री कोण, 90 अंश का कोण। ठीक है, तो ये बन जाएगा राइट एंगल समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम बोला गया है। उसमें क्या होता है कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर बराबर होता है इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू इस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये संबंध जो है, इस संबंध का यूज होगा अब आगे, तो उसको मैंने इसलिए रिवाइज करा दिया पहले। ठीक है, कि एल का स्क्वायर क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से प्रश्न दिया गया है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी में दूसरा पार्ट दिया गया, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो 2 प्रश्न है इसी के अंदर। एक शंकु है, ठीक है, जिसमें कितना लीटर में कुछ भी जाए, लीटर में तेल हो, पानी हो, कुछ भी भरा जाए, तो उसको लीटर में निकालना है कि कितना लीटर उसमें आएगा। ठीक है, उसकी धारिता यानी कि कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कि उसमें कितना आ सकता है, उस चीज को आपको बताना है। तो पहला इसमें देखो, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले आप उसे लिख लो। तो ये दूसरे का फर्स्ट है, जिसमें आपको आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो हमें अगर इसका आयतन निकालना है तो आयतन का नियम तो हमारा होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमें एच चाहिए और हमें एच तो पता नहीं है। अब एच कैसे निकालेंगे? तो हम वही रिलेशन जो भी मैंने बताया कि क्या रिलेशन होता है, एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एल और आर पता है। तो इस एच को हमें निकालना है। तो एच को इधर ही रखते हैं, इस आर को हम इधर भेज देते हैं। तो ये आर क्या है, इधर क्या था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब इधर आएगा तो घट जाएगा। क्लियर बात? या फिर सबसे पहले मैं इसको पूरे को पलट देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इस आर को उधर भेजता हूँ क्योंकि हमें एच निकालना है। आर को उधर भेजेंगे तो वो जाके उधर हो जाएगा माइनस। ठीक है, और इधर बचा एच का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। वर्ग को जब भेजते हैं उधर तो वर्ग मूल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई इससे यहाँ पे जुदा करोगे, उससे दूर भेजोगे तो उल्टा ही काम करेगा। ऐसा कुछ समझ सकते हो, ये तो बात थी ऐसे। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे h निकाल सकते हैं। क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसका वर्गमूल कर दो। तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं, एल का मान रखते हैं। ठीक है, 25 का वर्ग प्लस माइनस आर का, आर है 7, इसका वर्ग, और इसको सॉल्व करते हैं। 25 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 25 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 625 माइनस 7 7 49, और 625 में से 49 जाएगा तब कितना आएगा, ये 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये बचेगा 1, ये इससे उधार लेगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7, और ये 5। ठीक है, तो 576 बचेगा, और इसका वर्गमूल जब करोगे तो ये 24 का होता है। ठीक है, तो h यहाँ से आपको मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। और जैसे ही h आपको पता चलेगा तो डायरेक्ट आप इस नियम में इसका मान रख देना बस। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुना 7, और h का मान 24। थोड़ा सा इसमें मिल गया। 7 का 7, 1 से 7 से 7 1 कट जाएगा, इसको थोड़ा उधर कर लेते हैं। इधर बचा 3, ऊपर बचा 22, एक 7 बचा हुआ है, और यहाँ पे है 24। 3 सते 21, 3 8 24, नीचे सब कुछ कट गया, हर में कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा है 22, 7 और 8। तो 22 गुना 7 गुना 8, इसको गुना करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि उसको लीटर में आपको बताना है। तो हमें एक रिलेशन पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1 लीटर, ये याद रखना, और 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ये दो संबंध बहुत ही अच्छे तरीके से रट लेना। ठीक है, कि सेंटीमीटर दिया गया उसको लीटर में कैसे बदलेंगे, तो ये संबंध यूज करेंगे। मीटर दिया गया है, मीटर क्यूब में है, तो उसको लीटर में कैसे बदलेंगे, ये संबंध यूज करेंगे। ये संबंध अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमें लीटर में बदलना है। तो हम यहाँ से किसी तरीके से निकाल लें, ये थोड़ा सॉरी, यहाँ से ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम पता कर लें कि 1 सेंटीमीटर में क्यूब में कितना लीटर होता है, तो हम इतने सेंटीमीटर क्यूब में बता देंगे। तो उसके लिए क्या करें, इधर हम 1 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 1 लीटर। ठीक है, और इसको अब उधर भेज देते हैं 1000 को, इधर 1 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, 1000 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा लीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो 1232 गुना 1/1000 कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.32 लीटर आएगा। ठीक है,
तो 1.232 लीटर इसकी कैपेसिटी है पहले वाले की, ठीक है। इसी में जो दूसरा पोर्शन दिया गया है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्योंकि वो भी है लंबा। इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना अगर ज़रूरत हो तो। चलो इसके दूसरे पोर्शन में देखते हैं क्या क्या बात कही गई है। उसमें कह रहा है कि ऊंचाई दी गई है h दिया गया है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। आयतन इसमें भी निकालना है, तो आयतन का नियम तो वही रहेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे h तो है बट r नहीं है, ठीक है, r दिया भी नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर वही रिलेशन याद करो पाइथागोरस थ्योरम वाली कि L स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब हमें ये r चाहिए, तो इस r के लिए इस h को इधर भेज दो, तो इधर h क्या है जुड़ा हुआ, इधर आके घट जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर बचेगा L का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, क्योंकि इधर क्या था h प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो L स्क्वायर से माइनस हो गया, तो इधर बचा सिर्फ r स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। समझ गए ना। अब ये मत कंफ्यूजन हो कि ये r इधर कैसे आ गया, आप ये बराबर है पलट सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसा माना कि ये पूरा इधर था, ये इधर था, फिर हमने इस h को उधर भेजा, माइनस हुआ, और यहाँ से r हो जाएगा अंडर रूट में L का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ मान रख लो, तो L की जगह पे 13 का स्क्वायर माइनस h की जगह पे 12 का स्क्वायर और इसका वर्ग मूल कर देंगे। 13 का करेंगे स्क्वायर तब क्या आ जाएगा 169 आएगा, माइनस 12 का करेंगे 144 आ जाएगा, ठीक है। और फिर दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 यानी कि 5, यानी कि r बराबर 5 सेंटीमीटर आया, ठीक है। r आ गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आयतन निकाल सकते हैं, 1/3 22/7, r है 5 गुना 5 और h है आपका 12, यहाँ पे रख दो मान, ठीक है, मान रख देंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 7 से ऊपर कुछ कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो इन सब को पूरे को गुना कर लो, और जब पूरे को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2200, ये कट रहा है 3 चौक 12, ये कट रहा है, ठीक है, 3 कट गया, और इसको गुना करा तो 2200 आया और नीचे 7 बचा, और इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको हमें बदलना है लीटर में, तो अभी मैं इसको यही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए चेंज नहीं किया, यही रहने दे रहा हूँ, लीटर में बदलना है। तो कैसे हमें पता चला पिछले वाले क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है, तो इतने सेंटीमीटर में क्या होगा, यानी कि इसको इससे गुना कर देंगे, तो 2200/7 गुना 1/1000 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से काट देते हैं 5 बार में, 2 से काट देते हैं 11, तो ऊपर बचा 11, नीचे बचा 7, बचा 35, और ये लीटर्स में आ गया, ठीक है। इसको ले जाना तो दशमलव में ले जा सकते हो और छोटा हो जाएगा, पॉइंट में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो मैं यही रहने देता हूँ, आप चाहो तो ले जा सकते हो आगे, तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा। शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन इतना है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पाई का मान ये प्रयोग कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई यानी कि h दिया गया है और उसका आयतन दिया गया है यानी कि वॉल्यूम दिया गया है, कह रहा है कि उसकी त्रिज्या आप ज्ञात कीजिए। देखो ये तो आसान ही है, वैसे कुछ भी कठिन नहीं है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। ये है आपका तीसरा, जिसमें दिया गया है ऊंचाई यानी कि h दिया गया है आपको 15 सेंटीमीटर और आयतन यानी कि वॉल्यूम दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब।
कह रहा है कि आर आप निकालो। तो अब आयतन का नियम होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यही सॉल्व करके दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आर आपको निकालना है। ठीक है, एच का मान यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब देखो मैं इन सबको उधर भेजता हूँ, तो ये 3 क्या है, इधर भाग में है, पूरे के नीचे भाग में ही है ना 3, तो उधर जाके गुना हो जाएगा। ये लो, इधर जाके गुना हो गई। ये पाई इधर क्या है, गुना में है, किसके साथ, आर के साथ। देखो जो मान निकालना है उसके साथ, आर के साथ क्या है, गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। और पाई का मान कह रहा है कि 3.14 यूज करो, तो मैंने ये लग दिया। ठीक है, एच क्या है, इधर आर के साथ गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। और एच आपको दिया गया है 15, तो मैं 15 लिख देता हूँ। इधर क्या बचा, आर का स्क्वायर सिर्फ रहने दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, और इस 5 से फिर हम इसको भी काटेंगे, तो ये कट जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, तो ये 314 हो जाएगा, और ये 3.14 है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा हो जाएगा आपका। यही बचा, इधर भी कट गया, इधर भी सब खत्म हो गया, ये बचा है। यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा है, यानी कि ऊपर हम इसको दशमलव हटाने के लिए इधर भी 10 से गुना कर दें और इधर भी कर दें। और जब ऊपर और नीचे जब 10 से गुना करेंगे, तो नीचे वाला तो ऊपर वाला तो हो जाएगा, ये एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी 10 से क्यों, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 दशमलव हैं तो 100 से गुना करेंगे, ऊपर भी 100 से करेंगे, 2 0 बढ़ जाएगा। और नीचे ये दशमलव कहाँ पे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर इससे क्या होगा, ये एक बार में ये 100 बार में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 0 है, 100 बार में। यानी कि कहने का मतलब आर स्क्वायर बराबर आया 100, और इस वर्ग को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल, यानी कि आर बराबर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो यही इसका त्रिज्या हो जाएगा बस, और क्या है, इसमें कुछ है नहीं अलग। तो त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास निकालना है, तो क्या करेंगे, हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। यानी कि जैसे अभी तीसरा किया वैसा ही बिल्कुल करना है। और इसमें फिर वही आर को क्या करना है, 2 से गुना कर देना, बस और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखते हैं जो जो दिया गया है। तो यहाँ पे ऊंचाई दी गई है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे वही आयतन का नियम लगाएंगे, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इधर भी पाई उधर भी पाई, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर आर स्क्वायर बचेगा, ये 3 इधर क्या है, आर के साथ भाग में है, उधर जाके गुना हो जाएगी। ठीक है, एच इधर क्या है, गुना में, इधर जाके भाग हो जाएगा। और इधर एच क्या है, 9 है, तो 9 इधर भाग में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9। ठीक है, 48, 3 ये 3 से भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छंग 18, यानी कि आर बराबर √16, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ गया आर। ठीक है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। व्यास बराबर होता है 2 गुना आर। आर आपका आया है 4, 4 दूना 8 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 4 तक की क्वेश्चंस आपने कर लिया। अगली वीडियो में बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। बाय बाय। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।